एंड बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 57 पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिया गॉट 90% मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट वाज 1050। फाइंड द प्रिया टोटल मार्क्स। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत आसान। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रिया को 90 मार्क आया है, उसमें जो मतलब क्या मैक्सिमम मार्क है एग्जाम में, तो टोटल मार्क कितना हो जाएगा, प्रिया जो है कितना अचीव मार्क की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे टोटल मार्क। टोटल मार्क कितना दिया हुआ है, टोटल मार्क, टोटल मार्क्स दिया हुआ क्वेश्चन में 1050। ठीक है, और प्रिया गॉट, प्रिया कितना, तो प्रिया को कितना मिला है, तो प्रिया गॉट 90%। तो मार्क देखिए लिखेंगे प्रिया गॉट, प्रिया प्रिया गॉट मार्क्स। तो प्रिया कितना मार्क पाई है, तो यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स कितना है, तो 1050 है। 90 इसका हम लोग 90% फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो 1050 का 90% कितना हो जाएगा, तो 90, ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 होगा। ये सब हम लोग पिछले चैप्टर में 56 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो फ्रैक्शन में उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए 0 0 कैंसिल आउट, फिर 0 1 कैंसिल, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। और क्या करेंगे, कितना हो गया, तो ये इसको हम लोग कर देंगे, कितना आ जाएगा 945 मार्क्स हो जाएगा। 945 मार्क्स का आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल है ये सब जो क्वेश्चन है ना, काफी सिंपल है, समझ गए। देखिए टोटल मार्क्स कितना, वन, यहाँ पे कितना 1050 है। प्रिया कितना पाई है, मतलब प्रिया को कितना मार्क मिला है, 90%। तो इसको हम लोग नंबर में निकाल सकते हैं, तो 1050 का 90% हम लोग निकाल देंगे। काफी सिंपल है, हम लोग पिछले ये सब पढ़ चुके हैं, पीछे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नंबर 2 देखिए, अब क्या रहा है क्वेश्चन में, इन डेकोरेटिंग अ हाउस वन, कितना 1500 बल्ब वार द यूज। एक जो घर को सजाने में 1560 बल्ब को यूज कर रहा है, तो यहाँ पे यूज हो रहा है। एंड द 15% ऑफ द रेड, मतलब 15% में से, उसमें से कितना दिया हुआ है, तो 50% उसमें रेड है। हाउ मेनी रेड बल्ब आर द यूज डेकोरेट, तो इसका हम लोग 1560 का लिखेंगे। टोटल बल्ब कितना दिया हुआ है, तो टोटल बल्ब, टोटल बल्ब जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ लिख देंगे। टोटल बल्ब दिया हुआ है 1560, 1560। और उसके बाद रेड कितना है, रेड बल्ब्स कितना है, रेड बल्ब्स, तो यहाँ पर 15% दिया हुआ है, तो 15% निकाल देंगे इसका। देखिए तो रेड बल्ब, रेड बल्ब, रेड बल्ब इन नंबर, तो नंबर में देखिए कितना है, तो नंबर में कितना, मतलब संख्या में कितना है, तो 1560 का 15% हम लोग परसेंट निकाल देंगे। ठीक है, समझ गए ना। 1560 का 15% तो आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। आप देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए ये 0 से ये कैंसिल हुआ। उसके बाद देखिए 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 15 हुआ, 8 जा आ जाएगा। ठीक है, तो कितना 78, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 78 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2 हुआ, 7 3 जा 21 2 23, 200 कितना हुआ, 230 34 रेड बल्ब्स हो जाएगा। ठीक है, बल्ब्स हो जाएगा, यह इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, काफी आसान है। देखिए टोटल बल्ब इतना दिया हुआ है, इसमें रेड बल्ब कितना दिया हुआ 15%, रेड बल्ब नंबर में कितना दिया हुआ, इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। काफी सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि द क्लास टीचर गेव 150 टिकट्स टू सुनील। सुनील को 150 टिकट्स सुनील को दिया। ठीक है, क्लास टीचर, ही कुड सेल 60% ऑफ द, यहाँ पर तो मतलब उसमें से 60% जो है टिकट सेल कर दिया, कौन, सुनील, बेच दिया। हाउ मेनी टिकट्स सुनील सेल, तो यहाँ देखिए हम लोग देखिए टोटल टिकट्स कितना, सेम उसी प्रोसेस से सब बनेगा। टोटल टिकट्स कितना दिया हुआ है, तो टोटल टिकट्स दिया हुआ है, टोटल टिकट्स दिया हुआ 150। ठीक है, 150, समझ गए। उसके बाद देखिए वहाँ पर सेल कितना हुआ, तो लिखेंगे सुनील सेल, सुनील सेल, सुनील कितना किया है, तो 60% किया है। ठीक है, सुनील सेल टिकट, सुनील सेल टिकट्स, टिकट्स इन नंबर,
इन नंबर, मतलब संख्या में कितना सेल क्या हुआ, तो 150 का हम लोग 60% हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 150 का 60, तो 60/100 हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो से ये कैंसिल हुआ, एक जीरो से ये, 15 6 जा कितना 90, तो 90 टिकट्स जो है कि सुनील जो है कि सेल कर चुका है, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन में दिया हो उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। टोटल टिकट्स 150, सुनील सेल कितना किया है, तो 60% सुनील सेल टिकट्स इन नंबर, नंबर में कितना, तो 150 का 60% सेल किया हुआ है, उसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, 90 टिकट्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ अ मैन, मतलब एक आदमी का मंथली इनकम, मासिक आय कितना दिया हुआ, दिया हुआ 7,200 रुपये, मतलब 7200 रुपये। ही स्पेंड 80% ऑफ द सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब घर के जो घरेलू खर्चे होता है उसमें 80% जो है कि सैलरी का खर्च करते हैं। हाउ मैनी डज ही स्पेंड ऑफ द हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउ मच सेव, और कितना, मतलब कितना 80% जब खर्च कर रहा है, खर्च कर रहे हैं तो कितना खर्च कर रहा है और कितना बच रहा है। देखिए हाउ मच, तो जितना आ रहा है खर्च टोटल में से हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल मंथली इनकम, लिखेंगे पहले टोटल, टोटल मंथली इनकम। देखिए जितना हो सके सिंपल में आपको लैंग्वेज में रखना है, टोटल मंथली इनकम, तो कितना दिया हुआ, तो दिया हुआ 7,200 रुपये। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए स्पेंड्स कितना हो रहा है, तो स्पेंड्स हो रहा है कितना, तो स्पेंड्स हो रहा है 80%। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे स्पेंड्स इन रूपी, स्पेंड्स इन रूपी ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो देखिए 7,000 का 7,200 का 80% हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो 7,200 का 80%, 80 बाय कितना आ जाएगा 100 आएगा। ये एक जीरो से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 720 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 हुआ। उसके बाद 8 7 जा 56, 157 आ जाएगा, कितना हुआ, तो 5,760 रुपये हुआ, ये एक्सपेंस हुआ। उसके बाद अब सेव कितना हो रहा है, तो सेव देखिए टोटल में से हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, वही सेव हो जाएगा। ठीक है, टोटल देखिए कितना 7,200 रुपये है, आर एस लिख देते हैं, और ये 5,060 है, तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देंगे ना, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, ये 1 हुआ, इधर आ जाएगा, इधर ये भी 4 हो जाएगा, ये 12 11 हो गया, 11 और ये हो जाएगा 6, 1,000 कितना हुआ 1,440, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ देखिए टोटल जो है कि मंथली इनकम कितना, तो 7,200, एक्सपेंस कितना 80% क्या रहा, तो 80, यहाँ पे देखिए एक्सपेंस कितना हो जाएगा, तो 7,200 का 80% हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, मतलब क्या उसका सॉल्व कर देंगे तो ये एक्सपेंस निकल जाएगा। अब सेव कितना होगा, तो सेव टोटल माइनस हम लोग जो एक्सपेंस हो रहा है वही सेव हो रहा है, तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, एक ही आंसर होगा, एक ही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना, काफी सिंपल है। ये सब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, लगता है टफ लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, जब सॉल्व करोगे ना तो बहुत ज्यादा आपके लिए आसान ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास कलेक्टेड RS 2,500 फॉर दी फ्लड विक्टिम्स, मतलब जो बाढ़ आता है उसके लिए कलेक्ट किया गया बच्चे लोग कितना, तो 2,500 कलेक्ट किया गया। ठीक है, मंजू एलोन कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द अमाउंट, मंजू जो है ना अकेले ही कलेक्ट की है कितना, तो 15%, जो भी अमाउंट दिया उसका 50, तो मंजू कितने कंट्रीब्यूट किया, तो लिखेंगे टोटल कलेक्टेड, टोटल कितना कलेक्ट किया गया, टोटल कलेक्टेड, टोटल कलेक्टेड कितना किया गया, तो 2,500 कलेक्ट किया गया। लिखेंगे मंजू कंट्रीब्यूट, मंजू कंट्रीब्यूट कितना, कंट्रीब्यूट कितना किया, तो 15%। ठीक है, लिखेंगे मंजू कंट्रीब्यूट इन अमाउंट, मंजू कंट्रीब्यूट ये तो परसेंट में दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अमाउंट, या ऐसे भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, अमाउंट, सॉरी देखिए स्पेलिंग गलती हो रहा है, AMOUNT होगा अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बगल में सॉल्व कर देते हैं, तो 5 था, ये हुआ 500 का 15% हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका 15/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ, और 15 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये 15 मल्टीप्लाई 25 कर देंगे, तो 15 मल्टीप्लाई 25 करते हैं, 15 5 जा 75 होता है, और 15 2 जा 30 होता है, तो 573 300 कितना हुआ, तो 375 हो जाएगा। ठीक है, 375 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, समझ गए ना। देखिए टोटल कलेक्ट कितना किया गया, इतना कलेक्ट किया गया और उसमें मंजू जो है कि अकेले ही कलेक्ट किया है, कितना कंट्रीब्यूट किया है 15%। तो मंजू कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो अकेले, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द वेट ऑफ अ बैग, यहाँ पे क्वेश्चन में द वेट ऑफ अ बैग इज 30 kg, मतलब एक बैग का वजन कितना है 30 kg। द वेट ऑफ द सूटकेस 30% ऑफ लेस देन एंड द वेट ऑफ अ बैग द व्हाट इज द वेट ऑफ द सूटकेस। तो कह रहा है क्वेश्चन में द, मतलब क्या एक बैग है उसका जो है कि वजन देखिए कितना है, लिखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं द वेट ऑफ, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 6 में वेट ऑफ बैग लिखेंगे, वेट 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 ऑफ अ बैग, बैग कितना दिया हुआ 30 kg का दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए द वेट ऑफ सूटकेस, सूटकेस का जो है कि 30% जो है लेस देन है इसका, तो सूटकेस का वजन निकालिए। तो मतलब क्या, देखिए यहाँ पर जो टोटल दिया हुआ, ऐसे देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इसका 30% हम लोग निकाल लेंगे, निकालने के बाद सूटकेस का अगर माइनस निकाल देंगे लिख देंगे वेट ऑफ सूटकेस लेस देन, लिख देंगे लेस देन 30%। 30% का अर्थ क्या हुआ, तो मतलब देखिए ये 30% का आपको क्या करना है, 30 kg का 30% आपको निकाल लेना, तो ये 30/100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9 kg हो जाएगा। मतलब क्या, सूटकेस का वजन जो है कि लिखेंगे सूटकेस वेट, सूटकेस वेट कितना हो जाएगा, वेट, तो देखिए बैग का जो है उसका वजन से 30% माइनस कर देंगे, 30% 9, तो ये कितना आया 21 kg हो जाएगा, 21 kg उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, लेस देन दैट, सॉरी लिख दिए देन होगा, लेस देन 30%, तो कितना इसका 30% 9 kg हो गया, उसको माइनस कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बैग का वजन कितना दिया हो 30 kg, और जो सूटकेस का वजन है, वो जो बैग का वजन है उससे 30% कम दिया हुआ है, मतलब लेस देन मतलब होता है कम, तो उसका 30% हम लोग निकाल देंगे और उससे माइनस करा देंगे, तो वही सूटकेस का वजन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ इसको। देखिए कह रहा है क्या, रामा जो है कि रामा इज यहाँ पे 150 सेंटीमीटर टॉल, प्रिया इज 10% टॉलर देन रामा, हाउ प्रिया, तो मतलब क्या, जो रामा का लंबाई कितना 150 सेंटीमीटर, और प्रिया का जो है कि प्रिया ने पपिया लिखा हुआ, पपिया लिखा हुआ है, उसमें जो है कि 10% टॉलर है, मतलब क्या लंबा है ज्यादा, किससे, तो रामा से। तो प्रिया का पपिया का कितना हो जाएगा लंबाई, तो इसका 10% उससे प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, टॉलर देन मतलब उससे अधिक है, रामा से अधिक है। ये लैंग्वेज पे ध्यान देखना, लिखेंगे रामा हाइट, रामा हाइट, रामा का हाइट कितना दिया हुआ है, तो रामा हाइट दिया हुआ 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10% लिखेंगे, पपिया 10% टॉलर देन रामा। ठीक है, तो रामा का देखिए 10% हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 150 का आपको देखिए, बट ट्राइपॉड ना बहुत ज़्यादा हिल रही है ये, तो ये आ जाएगा 0 0 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे पपिया हाइट, तो पपिया का हाइट कितना हो जाएगा, तो रामा कितना है, इसका 10% टॉलर है, मतलब ज़्यादा लंबी है। ठीक है, लंबा लंबी जो भी हो, पपिया ही लड़की है कि लड़के पता नहीं चल रहा आप लोग कमेंट बताओ क्या कौन है। ठीक है, तो 100 कितना आ जाएगा, तो 165 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर बताया वैसे ही बनाना है। ठीक है, यहाँ देखिए ट्राइपॉड बार बार हिल रही है, इसीलिए ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया इसको, क्योंकि ये भी देखना होता है कि ट्राइपॉड हिल भी रही है और लिखते समय भी ध्यान देना होता है। तो इसी तरह इधर उधर हो गया, इधर उधर क्या आपको समझने से मतलब क्या मतलब है, या तो ये तो आप नहीं देखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 के बाद देखिए 8, देखिए बार बार ना ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसको सही कर देते हैं पहले। अभी देखिए हाथ ऐसे सटाएंगे तो हाँ, अब नहीं, अब कम हिल रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए तो कह रहा है क्या, इन अ कार देयर आर 32 लीटर ऑफ अ पेट्रोल ऑन अ ट्रिप, तो यूज 75 ऑफ द पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल लेफ्ट कार, मतलब क्या एक ट्रिप है, टोटल पेट्रोल दिया हुआ कितना, तो टोटल पेट्रोल दिया हुआ है
टोटल पेट्रोल दिया हुआ है इसमें 32 लीटर, ठीक है, 32 लीटर टोटल पेट्रोल दिया हुआ है। यूज कितना हुआ, तो यूजेज हो गया 75%, तो 32 का 75% हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो 32 का 75/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये देखिए कितना हो जाए, 15 3 जा 15 या 25 3 जा और ये 4 जा, तो ये कितना आ जाएगा 8 8 3 जा 24 लीटर यूज हो गया। अब देखिए लेफ्ट कितना है, तो लिखेंगे लेफ्ट पेट्रोल कितना हो जाएगा, मतलब कितना पेट्रोल बच जाएगा, तो 32 लीटर माइनस कर देंगे कितना 24 लीटर, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 लीटर हो जाएगा, 8 लीटर पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है। देखिए टोटल पेट्रोल दिया हुआ है 32 लीटर, ठीक है, यूज कितना हो गया, तो 75% जो है कि यूज हो गया, तो हम लोग जो 32 का 75% हम लोग निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा। और जो कह रहा है कितना बच गया, क्वेश्चन में देखिए ये भी बोल रहा है कि हाउ मच पेट्रोल इज लेफ्ट इन दी कार, और अभी कितना कार में पेट्रोल बच गई है, तो वो भी आपको निकाल देना, कितना बच गई है, तो 8 लीटर बच गई है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो 9 में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 60 स्टूडेंट अपियर ऑफ देम एंड 24% पास एंड द रेस्ट फेल, मतलब 24 सॉरी, यहाँ देखिए कह रहा है कि एक एग्जाम है जिसमें टोटल स्टूडेंट जो है कि अपियर कितना हुआ, तो 60 स्टूडेंट जो है कि अपियर हुआ, उसमें से 24 पास और बाकी सब जो है कि फेल कर गया। व्हाट आर द परसेंट ऑफ पास, और जो है कि कितना परसेंट जो है कि फेल किया है, तो बहुत आसान है। ये अब देखिए टोटल स्टूडेंट कितना हुआ, तो देख यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट जो है कि टोटल स्टूडेंट अपियर्ड कितना हुआ, तो अपियर्ड हुआ है 60 ना, हाँ 60, और पास्ट कितना किया है, पास्ट कितना हुआ है, तो पास हुआ है कितना तो 24, तो इसको हम लोग परसेंट में कर लेंगे, तो परसेंटेज लिखेंगे पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो परसेंटेज हो जाएगा कितना, तो देखिए टोटल दिया हुआ है कितना 60 का हम लोग क्या करेंगे 24 पास किया, तो इसको हम लोग परसेंट में कवर कर लेंगे। देखिए टोटल जो दिया हुआ है, जैसे देखिए एग्जाम में अगर 100 मार्क का रहता है टोटल क्वेश्चन, उसमें अगर आपको 80% आया, 80 नंबर आया, तो इसको हम लोग अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 80% से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस तरह लिखते हैं, और उसको 80%, तो 80 ये 100 कैंसिल, और 80% हो जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना, तो यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो 0 0 कैंसिल, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको करेंगे कितना 2 5 जा और ये 3 जा, ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 8 जा, ये आ जाएगा कितना 40% जो है कि पास किया, ठीक है, 40% पास किया। और फेल्ड कितना हुआ, तो फेल्ड का परसेंट हम लोग देखिए निकाल लेते हैं, तो देखिए टोटल होता है 100%, जब भी आपको करना है तो 100, उसमें से 40 पास किया, तो कितना 60% जो है कि फेल हुआ है, तो 60% फेल कर देंगे। देखिए काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। देखिए टोटल जो है स्टूडेंट है अपियर कितना हुआ 60, उसमें से पास 24, तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए इसमें देखिए 60 में से 24 पास किया, ऐसे करेंगे, उसका 100 हम लोग मतलब क्या परसेंटेज निकालेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 40% आ जाएगा, तो फेल्ड 100% माइनस 40% करेंगे तो 60% आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है अ मैन सैलरी वाज, एक आदमी का सैलरी क्या है 1250, सॉरी हिंदी में बोल दिया, तो यहाँ पे देखिए 1250 जो है कि पर मंथ दिया हुआ है। कह रहा है कि इट इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज क्या है, तो इट इंक्रीज बाय 2, यहाँ पे इतना, तो व्हाट आर द परसेंट इंक्रीज, बहुत आसान है। देखिए पहले जो है कि इनिशियल सैलरी क्या था, तो लिखेंगे इनिशियल सैलरी मतलब प्रारंभिक पिछला सैलरी क्या है, तो यहाँ पे इनिशियल सैलरी क्या था, इनिशियल सैलरी कितना था, इनिशियल सैलरी था 1200 कितना, तो आर एस यहाँ पे करेंगे 1200 इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ है, तो इंक्रीज यहाँ पे इट इंक्रीज पर मंथ, तो इंक्रीज कितना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे नाउ सैलरी, मतलब अभी कितना सैलरी दिया रहा है, तो ना अभी सैलरी कितना दे रहा है, तो 1750, ठीक है, पर मंथ मिल रहा है। तो इंक्रीज कितना हुआ, तो माइनस कर लेंगे, इंक्रीज देखिए टोटल माइनस करेंगे 100, यहाँ पे ये माइनस कर लेंगे, अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे 0 0, ये 500 मतलब इंक्रीज हुआ, तो इसको परसेंट में हम लोग कर लेंगे, परसेंट, तो परसेंटेज यहाँ पर कर लेंगे, तो देखिए टोटल जो दिया हुआ है, पहले जो सैलरी जो था बेस आपको यही लेना है, उसमें इंक्रीज कितना हुआ
हुआ तो 500 का आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देना, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 0 से 0 ये कैंसिल आउट हुआ। देखिए अब यहाँ पर करेंगे ये कितना बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए इसको करेंगे तो 5 2 जा, और इसको करेंगे तो 25 बार में, ये 2 बार में आया और ये 2 बार में आया और एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो ये 40% जो है कि इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 40% का इंक्रीमेंट मिला है। देखिए फिर से मैं बता, इंक्रीमेंट मतलब अभी नहीं समझे होंगे, अभी जब जॉब वॉब करोगे ना तब पता चलेगा कि आखिर कितना इंक्रीमेंट मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो अभी ये देखिए, अभी ये पढ़ लीजिएगा तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो इनिशियल सैलरी मतलब पहले जो सैलरी था इतना था। ठीक है, अभी ये सैलरी देख के हंसना नहीं कि 1250 कौन सा भाई सैलरी हुआ, नहीं ये क्वेश्चन दिया हुआ, आपको दिल पे नहीं लेना। ठीक है, इतना सैलरी क्या चलेगा भाई, कुछ तो नहीं चलने वाला, आप लोग पॉकेट मनी इससे ज्यादा होगा। यहाँ देखिए सैलरी कितना है तो इतना, मतलब अब सैलरी कितना, इतना इंक्रीज, इतना माइनस कर देंगे इतना, तो परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर देंगे, काफी सिंपल है। ठीक है कि नहीं, है ना। आगे देखिए 11, अब बॉय स्कोर, एक जो है कि लड़का जो है कि स्कोर कितना किया, तो 900 इतना आउट ऑफ 1000, मतलब क्या इतना, तो एग्जाम में से व्हाट इज द परसेंट डी ही स्कोर। तो यहाँ देखिए टोटल फुल, यहाँ पे लिखेंगे टोटल एफएम या फुल मार्क लिखेंगे, टोटल फुल एफएम लिख देते डायरेक्ट। तो 100 देखते होंगे एग्जाम देते हैं 100,000, ये 100,000 नहीं 1000। देखिए बोलते बोलते इतना ज़्यादा यार गर्मी है ना, एक कुछ से कुछ देखिए पसीना इतना है, देखिए यहाँ पर पसीना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं ना पंखा भी नहीं चला सकता, तो पंखा चलाएंगे तो आवाज़ ही बहुत ज़्यादा गर 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 करेगा, आपको सुनाई नहीं देगा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए कोई बात नहीं, मज़ा आता है लेकिन पढ़ाने में, और आपको भी मज़ा आता है तो इसलिए पढ़ते हो। ठीक है, टोटल देखिए फुल मार्क कितना है, तो स्कोर कितना किया लिखेंगे, बॉय स्कोर कितना किया, तो बॉय स्कोर क्या है 950 मार्क्स। ठीक है, देखिए कुछ से कुछ बोल देते हैं तो उसके लिए आप माफ कर देना, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, और एक से ध्यान रखना है कि पढ़ाना भी, और देखिए कभी कभी बहुत ज़्यादा समस्या होता है, थोड़ा भी हाथ अगर ट्राइपॉड में सटे, ये देखिए कितना ज़्यादा हिल रहा है, थोड़ा भी अगर सट जाए ना बहुत ज़्यादा हिलता है, तो इससे भी परेशानी हो, तो सब चीज़ को बचा के यहाँ पे चलना पड़ता है, और साथ में पढ़ाना भी है और बोलना भी है। अगर कुछ बाय मिस्टेक अगर लिख कुछ रहे बोल कुछ रहे तो इसके लिए ये सब इग्नोर करना है, ये सब आपको दिल पे नहीं लेना। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप खुद से पहले पढ़िए, खुद पढ़ना सीखिए तब पढ़ाइए, ऐसे उल्टा सीधा कमेंट करते हो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हम भी इंसान है ना, मेरे से भी गलती हो सकता है, गलती सभी से होता है। तो आप देखिए परसेंटेज में इसको लिखेंगे परसेंटेज, यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो परसेंटेज, तो देखिए टोटल मार्क कितना 1000 का था। ठीक है, और 900 इतना में, तो इसको क्या करेंगे 1000 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1020, कितना हुआ 95% जो है कि मार्क जो है कि वो स्कोर किया। देखिए कितना सिंपल था, 1000 टोटल था, स्कोर इतना किया, तो 1000 का इतना करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपके स्कूल में कितना 50 पर, अगर मान लीजिए कि 50 नंबर का टोटल फुल मार्क है, ठीक है, अगर टेस्ट हो रहा है कुछ भी टेस्ट, आपको अगर मान लीजिए उसमें 45% आया, मतलब 45 नंबर जो है कि आया है, तो उसका परसेंटेज कैसे करोगे, तो ऐसे ही लिखा रहता है इतना। अब इसको परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, सॉल्व करने के लिए, तो 100% से मल्टीप्लाई करो, ये 2 जा चल जाएगा, और ये कितना 52 जा 45 2 जा 90, आपको 90% स्कोर किए हैं, जो कि एकदम मस्त नंबर है। ठीक है, बहुत सुंदर नंबर है, 90% कम नहीं होता। यहाँ देखिए 12 में द कॉस्ट ऑफ अ टी शर्ट, एक टी शर्ट का कॉस्ट कितना 120 इन जनवरी में था, वही सेम टी शर्ट का जो है कॉस्ट अभी इतना हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। पीछे हम लोग ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो लिखेंगे टी शर्ट कॉस्ट, टी शर्ट शर्ट होगा सॉरी, टी शर्ट कॉस्ट इन जनवरी जन ही लिख देते हैं, कितना, तो 120। ठीक है, नाउ टी शर्ट कॉस्ट अभी इसका कितना कॉस्ट है, तो 100 कितना 50। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ, क्वेश्चन वही पूछ रहा है, इंक्रीज या इंक्रीज ही पूछ रहा है, तो इंक्रीज हम लोग लिख देंगे, इंक्रीज कितना हुआ मतलब बढ़ा कितना है, इंक्रीज तो 150 माइनस करेंगे 120, कितना 30 रुपये बढ़ा है ना, इसको परसेंट में ले जाएंगे, तो परसेंटेज में कितना बढ़ा है, तो परसेंटेज में कितना, देखिए टोटल कितना था 120, अब बढ़ा कितना, सॉरी 30% नहीं होगा, 30 बढ़ा है, तो इसको हम लोग परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे 1010। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको करेंगे 10 आएगा ना, यहाँ पर ये वाला जीरो हटाएंगे, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो ये 5 2 जा 10,
ये 6 5 जा 30, कितना हुआ 25% जो है कि इंक्रीज हुआ 25%। ठीक है, देखिए टी शर्ट का कॉस्ट कितना 120 और टी शर्ट का कॉस्ट अभी कितना है तो 150, इंक्रीज इतना हुआ, इंक्रीज इतना हुआ। ठीक है, 30 रुपये का इंक्रीज, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो 120 ये 30, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये देखिए चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आपको देखिए पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट बताइए सर बहुत मज़ा आ रहा है, सर भैया जो भी करना भैया ही कहिए, सर हमको अच्छा नहीं लगता उतना। ठीक है, सर लगता है पराये जैसे, भैया को बोलिएगा ना तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये 12 तक हम लोग यहाँ पर पूरा यहाँ पे जो 57 है उसको कंप्लीट कर लिया। आगे जो चैप्टर है ये 23 उसका जो एक्सरसाइज 58 से जो है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले, काफ़ी आसान है। अगले जो है कि अगले दिन हम लोग ये पढ़ लेंगे। ठीक है, आप पहले बनाने का प्रयास करना। ठीक है, अगले दिन ऐसे सब दिन तो आपको मिल ही जाएगा 4:30 बजे शाम को, 4:30 बजे यहाँ पे शाम को आपको सब दिन मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय।